हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में अपने द्रव विलयन को डिस्कस किया था और उसमें अपने टॉपिक देखा था वाष्प दाब। अभी अपने नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और वो है आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। आप लोगों ने ये जो दोनों विलयन हैं इनको साथ साथ पढ़ना है। आदर्श और अनादर्श विलयन, इन दोनों विलयनों को साथ साथ पढ़ना है और इसमें साथ में डिफरेंस भी देखना है। देखते हैं, सबसे पहले पॉइंट देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट आदर्श विलयन। पहले अपने क्या करते हैं, इसके 4 पॉइंट हैं उनको लिखते हैं और फिर उनको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट है आदर्श विलयन। कौन सा होता है? ऐसा विलयन जो सभी ताप व सभी सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करे। राउल्ट के नियम का पालन करे। सभी ताप और सभी सांद्रता पर किसका पालन करे? राउल्ट के नियम का पालन करे। उसे क्या बोला जाता है? आदर्श विलयन। कुछ कंडीशंस हैं और अगर पालन नहीं करता उसे क्या बोलेंगे? अनादर्श विलयन। दूसरा पॉइंट देखते हैं। आयतन परिवर्तन अगर जीरो हो, आयतन परिवर्तन क्या हो? जीरो हो, उसे क्या बोलेंगे? आदर्श विलयन। और इसमें दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर आयतन परिवर्तन जीरो के बराबर नहीं होता हो, या तो प्लस में हो या माइनस में हो, मतलब अगर आयतन परिवर्तन का मान जीरो आए तो है आदर्श विलयन। आयतन परिवर्तन का मान जीरो के बराबर नहीं आए, कुछ वैल्यू आए, वो कहलाता है अनादर्श विलयन। थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं, डेल्टा एच। ऊर्जा परिवर्तन भी क्या होना चाहिए? जीरो। तो कौन सा विलयन? आदर्श विलयन। और अगर ऊर्जा परिवर्तन जीरो के बराबर नहीं तो भी अनादर्श विलयन। ठीक है, चौथा पॉइंट स्टडी करते हैं अपने। इस पॉइंट को आप अच्छे से देखना और इसी पॉइंट से अपने ये जो तीनों चारों पॉइंट अपने जो पढ़ेंगे उसको डिस्कस करेंगे। देखो, ये अपने पास कोई भी द्रव है और ये है A। अब अगर ये द्रव A है तो इसके अंदर जितने भी कण हैं उनके बीच में A के जितने भी कण हैं उसमें A और A के बीच में आकर्षण बल लग रहा है। क्या लग रहा है? आकर्षण बल। या आपने इसको ऐसे मान सकते हैं कि A और A के बीच में क्या बने हुए हैं? बंध बने हुए हैं। जब अपने विलयन बनाएंगे, दूसरा द्रव इसके अंदर मिक्स करेंगे B, तो ये जो B है इसमें किस किस के बीच में बंध बना हुआ है? B और B के बीच में बंध बना हुआ है। या इसको ऐसे बोल सकते हो कि B और B के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब आकर्षण बल लग रहा है। क्लियर? अब देखो, अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। ये बन गया विलयन। क्या बन गया? विलयन। इसके अंदर A और B दोनों के कण उपस्थित हैं। A और B दोनों के कण क्या हैं? उपस्थित हैं। तो अब यहाँ पर A और B के बीच में क्या बन जाएगा? बंध बन जाएगा। या आपने इसको कैसे बोल सकते हैं कि यहाँ पर A और B के बीच में क्या लग रहा है? आकर्षण बल लग रहा है। तो देखो, अगर आकर्षण बल A और A के बीच में लग रहा है और B के बीच में लग रहा है, उसका मान, उस आकर्षण बल का मान A और B के बीच में लग रहे आकर्षण बल के मान के बराबर हो तो वो कौन सा विलयन? आदर्श विलयन। और अगर चौथा पॉइंट अपने इसका देखते हैं अनादर्श का, कि A और A के बीच में आकर्षण बल और B के बीच में आकर्षण बल लग रहा है, उसका मान आकर्षण बल किस किस के बीच में? A और B के बीच में लगे उसके बराबर नहीं हो तो वो क्या कहलाता है? अनादर्श विलयन कहलाता है। क्लियर? आपने पहले तो ये 4 पॉइंट आपको ध्यान होने चाहिए। कितने पॉइंट? 4 पॉइंट। अब ये जो पॉइंट है ना,
ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और इसी पॉइंट से अपने इसको इसको और इसको क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। इसको थोड़ा एक्सप्लेन तो करें, ये तो इसको याद करने वाली रटने वाली बात होगी, परंतु इसके ये है क्या वो चेक करते हैं। पहला पॉइंट देखते हैं, राउल्ट का नियम पढ़ा था आपने। ये जो सॉल्यूशन, ये कोई कंपोनेंट ए कोई भी कंपोनेंट बी, दोनों के मिलने से विलयन बना ए और बी। राउल्ट का नियम ये था क्या, पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए, पी बी इज इक्वल टू पी नोट बी एक्स बी, और टोटल पी जो था पी ए प्लस पी बी के इक्वल। यही तो था राउल्ट के नियम में, अपनों ने यही पढ़ा था। तो देखो, अगर ये कहता है कि यहां पर देखो, राउल्ट के नियम में अपनों ने ये पढ़ा था कि शुद्ध अवस्था में जो होता है, चाहे विलेय हो चाहे विलायक हो, उसका वाष्प दाब अपने P नोट A से लिखते हैं। और शुद्ध अवस्था में जो B पॉइंट है, या इसको विलायक मान लो, इसको विलेय मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने को कंपोनेंट ही मान लो, घटक मान लो कि घटक A का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है P नोट A और घटक B का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है P नोट B। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई। इसको एक बार आप थोड़ा सा छोड़ सकते हो या भूल जाओ एक बार, इसको याद नहीं करना। एक बार याद नहीं करना मतलब इस समझने के लिए इसको एक बार आप भूल जाओ, एक्स ए और एक्स बी को। तो देखो, ये जो था यहाँ पर पी ए और पी बी दो प्रकार का वाष्प दाब लग रहा है, और इसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, पार्शियल। पार्शियल का मतलब क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट या पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बोल सकते हैं इसको। पार्शियल का मतलब आंशिक वाष्प दाब। ये क्या है, घटक ए का आंशिक वाष्प दाब, ये क्या है, घटक बी का आंशिक वाष्प दाब। तो ये अपनों ने लिखा है क्या कि टोटल जो होता है वो पी ए और पी बी के क्या होना चाहिए, बराबर। ये तो था राउल्ट का नियम। अब राउल्ट का नियम फॉलो कैसे करें वो देखते हैं। मान लेते हैं कि ये जो शुद्ध अवस्था में घटक ए का वाष्प दाब है 15 बार। बार का मतलब यहाँ पर अपने इसको किसको मान सकते हैं, प्रेशर की जो यूनिट होती है उसको बार से दर्शाते हैं, ठीक है। और या चलो बार ही लिख लो। और जो घटक बी है उसका मान लो 10 बार। कितना बार, 10 बार। या इसको एटमॉस्फेयर मान लो, बार नहीं लिखते तो जो प्रेशर होता है उसको ATM लिखते हैं ना अपने, एटमॉस्फेयर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कुछ ही मान लो चाहे। जब ये दोनों मिलेंगे और PA और PB का मान किसके बराबर होगा, P के बराबर, और ये कितना होना चाहिए, ये अगर आ जाए 25, कितना आ जाए, 25 आ जाए, तो मतलब देखो ये तो था घटक A और B और ये है विलयन। अगर दोनों का जो दाब है, चाहे शुद्ध अवस्था में हो चाहे विलयन की अवस्था में हो, वो उसका मान अगर बराबर आ जाए तो वो कहलाएगा आदर्श विलयन। अगर ये कंडीशन आ रही है कि भाई 15 और 10 कितने हो रहे हैं, टोटल का टोटल जो है वो प्रेशर यहाँ पे कन्वर्ट हो गया कितने, 25 एटमॉस्फेयर। तो ये पहला पॉइंट डिस्कस हुआ कि राउल्ट का नियम कैसे फॉलो होता है, ऐसे फॉलो होता है, ठीक है। अब अपने बात करते हैं कि अगर अनादर्श विलयन हो, इसके लिए क्या होगा कि ये जो प्रेशर है ना ये कम या ज़्यादा हो जाएगा, या तो 23 हो जाए तो राउल्ट का नियम फॉलो नहीं किया कि टोटल प्रेशर इसके बराबर नहीं हुआ, और या कितना हो जाए, इससे ज़्यादा हो जाए, 25 नहीं रहे। अब अपने सेकंड पॉइंट देखते हैं, डेल्टा वी की बात करते हैं। डेल्टा वी इज इक्वल टू V2 माइनस V1। अब देखो इसको भी यहीं से स्टडी करेंगे। ये क्या है, देखो ये जो है ये होता है V1
ये है V2, मतलब आयतन। अगर ये कहे कि ये जो घटक A है उसका आयतन है 20 ml, कितना ml? 20 ml, और घटक B का आयतन है 10 ml। तो अगर विलयन का आयतन 30 ml आ जाए, विलयन का आयतन कितना हो जाए? 20 + 10 कितना हो जाए? 30 ml हो जाए, तो वो क्या होगा? डेल्टा V = 0, मतलब V2 कितना है? 30, और V1 ये भी कितना है? 20 + 10 = 30 हो गया। तो डेल्टा V का मान क्या आ जाएगा? डेल्टा V आ जाए 0, तो वो आदर्श विलयन। और अगर डेल्टा V 0 नहीं आए, मान लेते हैं ये कितना आ गया? 32 आ गया, तो अपने क्या करेंगे? V2 कितना आ गया? 32 - 30 = 2, मतलब इसकी कुछ वैल्यू आ जाए तो वो अनादर्श विलयन। समझ में आई बात? कुछ वैल्यू आए तो वो अनादर्श विलयन होता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपने थर्ड पॉइंट की, और थर्ड पॉइंट था डेल्टा H = H2 - H1। इस पॉइंट को भी अपने यहीं से स्टडी करेंगे। डेल्टा H जो है वो ऊर्जा परिवर्तन होता है। ठीक है, क्या होता है? ऊर्जा परिवर्तन। तो देखो यहाँ पर क्या है, इसके अंदर A और A के बीच में बॉन्ड है। यहाँ पर क्या है? B और B के बीच में बॉन्ड है, और यहाँ पे क्या है? A और B के बीच में बॉन्ड है। तो देखो क्या होता है, यहाँ पे आ जाओ। A और A का जो बॉन्ड है ना वो टूट रहा है, B और B का बॉन्ड है वो भी टूट रहा है, और इससे A और B का बॉन्ड बन रहा है। A के बीच में बॉन्ड टूटेगा, B के बीच में बॉन्ड टूटेगा, और बनेगा किसके बीच में? A और B के बीच में। या तो बॉन्ड मान लो या आकर्षण बल मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो आप ये मानो कि जब बॉन्ड टूटता है और जब बॉन्ड बनता है तो यहाँ पे कुछ चेंजेस आते हैं ऊर्जा का। बॉन्ड टूटता है तो ऊष्मा का अवशोषण होता है। क्या होता है? अवशोषण। ऊष्मा का अवशोषण होगा। बॉन्ड कब टूटेगा? जब अपने एनर्जी देंगे, और अपने जो एनर्जी दे रहे हैं वो इसने ले ली और बॉन्ड क्या हो गया? टूट गया। तो ऊर्जा का क्या हुआ? अवशोषण। यहाँ भी क्या हो रहा है? अवशोषण। आप ये मानो कि A और A के बीच में जो बॉन्ड टूट रहा है, इसने ऊर्जा ली 10 कैलोरी। कितनी ली? 10 कैलोरी। और इसने ली 8 कैलोरी। समझने के लिए है ये, ठीक है। A और A के बीच में बॉन्ड कब टूटेगा? जब अपने उसको ऊर्जा देंगे। अपनी ऊर्जा दे रहे हैं, मतलब वो क्या कर रहा है? ऊर्जा का अवशोषण कर रहा है। कितनी ऊर्जा ली उन्होंने? A ने तो ली 10 कैलोरी और B ने ली 8 कैलोरी। क्लियर? टोटल कितनी ऊर्जा दे दी अपने इसको? कितनी ऊर्जा दे दी? 18 कैलोरी। और जब नया बॉन्ड बनता है ना तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। नया बॉन्ड बनता है तो क्या होता है? ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। तो देखो ये जो है, अगर 18 कैलोरी ही उत्सर्जित कर दे, 18 कैलोरी क्या कर दे? उत्सर्जित कर दे, तब तो है वो आदर्श विलयन। अगर 18 कैलोरी नहीं करे, देखो दोनों का मान बराबर आ गया, 10 और 8 18 और 18, मतलब H2 - H1 18 - 18 = 0। 0 आ गया डेल्टा H, तब तो वो आदर्श विलयन। अगर 18 कैलोरी नहीं करे, कम या ज़्यादा कर दे, 16 कैलोरी कर दे या 20 कैलोरी या 19 कैलोरी कर दे उत्सर्जन, ठीक है, तब वो क्या होगा? अनादर्श विलयन। आज अपने यहाँ पर इस आदर्श और अनादर्श विलयन को इतना ही पढ़ेंगे। आगे अपने नेक्स्ट क्लास के देखेंगे आदर्श विलयन के 2 टाइप होते हैं। कितने टाइप? 2 टाइप। उसको स्टडी करेंगे, ग्राफ भी पढ़ेंगे, और इसके अंदर सबसे जो अच्छा इम्पोर्टेंट काम है ना, जो रटने वाला काम, वो है इनके उदाहरण। क्या है? इनके उदाहरण हैं। मतलब आदर्श विलयन के उदाहरण और अनादर्श के 2 टाइप हैं, उनके उदाहरण हैं। और ये जो उदाहरण है यहाँ से बोर्ड के क्वेश्चन आते हैं। इन उदाहरणों से बोर्ड के क्वेश्चन आते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से आएगा, आधे नंबर का क्वेश्चन आएगा, सिर्फ नाम लिखना होगा। अगर आता है तो है, नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है। तो ये उदाहरण आप क्या करो, आपके पास बुक तो है ही, और आप मुझे ये भी, हमें ये भी पता है कि आप इधर उधर से कहीं से क्लासें और भी लगा रहे हो, है ना, बहुत भाग दौड़ कर रहे हो आप, तो ये जो उदाहरण है इनको रट लो अच्छे से, ठीक है। थैंक यू।